शास्त्र कहते हैं कि शिष्य को हर नाता अपने गुरु में देखना चाहिए और गुरु भी हर रिश्ते की कसौटी पर खरा उतरने के लिए तैयार है। किंतु कई बार शिष्य गुरु के साथ इन रिश्तों की डोरियों को पकड़ने में इस कदर उलझ जाता है कि उसके हाथ से गुरु रूपी रिश्ते की डोरी कब ढीली हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। रिश्तों को निभाना चाहता है क्योंकि कहीं ना कहीं भाव है अपनी कमी को छिपाने का। चाहता है कि गुरु मां बनकर उसे क्षमा कर दे, पिता बनकर थोड़ा डांट कर समझा दे, दोस्त बनकर उस पर पर्दा डाल दे। लेकिन जब तक गुरु को गुरु भगवान नहीं समझते हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। रिश्तों में बोलने का अधिकार रख सकते हैं किंतु गुरु के समक्ष क्यों नहीं चलती। बस इतना समझ लीजिए कि वो हमारे लिए जो भी कर रहे हैं उसी में हमारे जीवन का कल्याण है, उसकी रुसवाई में भी हमारी भलाई है। एक तरफ पतरस जिसने प्रभु के प्रेम को पाकर भी पतन का राह ले लिया और दूसरी ओर बुल्ले शाह ने अपनी मुर्शिद की रुसवाई में भी उस खुदाई को पा लिया। एक ऐसा दौर आता है बुल्ले शाह के गुरु उससे कठोर व्यवहार करते हैं, इनायत उसके गीले गीले अश्कों पर भी अपना कर्म नहीं फरमाते। कहते हैं मुर्शिद तो मोहब्बत का देवता, मोहब्बत का फरिश्ता हुआ करता है। किंतु जानते हो अपने रोते बिलखते शिष्य को नजरअंदाज करने के लिए उसे भी कितनी ताकत जुटानी पड़ती है, क्योंकि आशिकी के साथ साथ हकीमी भी तो निभानी है। जिस समय बुल्ले शाह के साथ उसके गुरुदेव कठोर होते हैं तो शिकवा नहीं करता, समझ जाता है इनायत कुछ भूल नहीं रहे, जानबूझकर भुला रहे हैं, पर क्या कहीं ना कहीं तो उससे कोई गलत सुर छिड़ा है। मुर्शिद से शिकायत की नहीं बात जन्मी है, बेकार गिला बेकार है आंखों में नमी है, उसका रहमो करम तो बराबर सब पर महरूम है, गर तू तो है कुछ तुझ में कमी। और जानते हो कमी कहाँ रह जाती है? जब हम उसकी रहमतों के सागर में डूबे अपनी औकात का धरातल भूल जाते हैं। बुल्ले से अपने गुरु की बेरुखी देखी नहीं गई, उन्हें मनाने का हर संभव प्रयास करता है। यहाँ तक कह दिया ऐ मेरे हबीब ऐ मेरे औलिया मेरी इल्तिजा कबूल कर, डांट लेना मार लेना, लेकिन कभी ख्वाब में भी अपने नूरानी चेहरे पर किसी परेशानी संजीदगी का आलम मत आने देना। हो नाराज कभी तो नाराजगी जाहिर कर देना, डांट लेना मार लेना चाहे खत्म कर लेना, परेशान हो जो तुम बस ऐसी ना सजा देना, तेरा गमगीन चेहरा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, जो तू फिक्र में डूबा सच मान में मर जाऊंगा। ऐसे ही समर्पण के साथ जब हम भी अपने जीवन के सभी अधिकारों की डोरियां गुरुदेव के हाथों में सौंप देंगे, जब हमारे भी रोम रोम से एक ही राग गूंजेगा गुरुदेव, तभी हम सही अर्थों में शिष्य कहला पाएंगे। अभी कुछ पाना चाहते हैं किंतु खोने का भय भी छिपा है, कुछ बनना चाहते हैं लेकिन मिटने का डर भी है। लेकिन जो शिष्य अपने हर सुख को गुरु के चरणों पर वार देता है उसकी अवस्था पता कैसी होती है? गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु भेजे नरक को स्वर्ग की रखिए नास। इसलिए हमें भी अपनी हर चाह को गुरु की आज्ञा के सांचे में ढाल देना चाहिए, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु ही पार ब्रह्म परमेश्वर हुआ करते हैं। और जो इस हकीकत से वाकिफ हो जाते हैं वो अपने गुरु के कदमों की जन्नत को छोड़कर किसी और जन्नत की चाहना नहीं रखते। और ऐसे ही भव से पार लगाने वाले मसीहा हमारे जीवन में भी आए हैं, जिन्होंने हमारी राहों के कांटे अपनी चरणों में सहेज रखे हैं। आए अपने कर्म और पुरुषार्थ से उन कांटों को निकालते हुए उनकी आज्ञाओं पर चलें, तभी हम उनकी आंखों में नमी की जगह प्रसन्नता को देख पाएंगे। और इस शुभ संकल्प को पूर्ण करने के लिए मैं गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ, अपनी एक झलक से इस कदर नवाजो मुझको कि दिल का कोई कोना खाली न रहे किसी और के लिए। अपनी याद की तड़प ऐसी दे दो सदगुरु कि कोई अश्क बाकी न बहे किसी और के लिए। आपसे मिलने की प्यास में इस कदर बढ़ती चलूं, कोई कदम न रुके आराम की ठौर के लिए। आपकी सोच के साए इतने गहरे हो सदगुरु, एक भी श्वास न जाए जाया किसी और के लिए।